बंधुओं, कभी कभी मन में एक प्रश्न उठता था। श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने कृष्ण चरित्र के प्राकट्य के लिए की थी, परंतु आप श्रीमद् भागवत का जब दर्शन करेंगे तो 9 स्कंधों तक भगवान श्री कृष्ण का नाम भी नहीं है। और 10वें स्कंध में जाकर के ठाकुर जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहुय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। 10वें स्कंध में जाकर के ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होता है। इसका भाव क्या है? ये वामन अवतार, ये नृसिंह अवतार, ये वराह अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, ये सारे अवतार ठाकुर जी ने धारण किए, लेकिन भागवत में सबको कहने की आवश्यकता क्या थी? तो गुरुजनों से, संत जनों से जब चरणों में पूछ करके ये जिज्ञासा रखी तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक अवतार कृष्ण लीला की ही भूमिका है। भगवान ने प्रत्येक अवतार में कृष्ण लीला का ही प्रतिपादन किया है। जैसे कल मैं रात्रि में मामा जी के कक्ष में गया, पूज्य सरकार के कक्ष में गया, तो वहां पर बहुत सारे यंत्र रखे थे, बहुत सारे वाद्य रखे थे, बहुत सारी वस्तुएं रखी थी, और सब संत जन बता रहे थे, बोले मामा जी को कुछ भी दिखाई देता था तो जिसको व्यक्ति उपेक्षित कर देता, मामा जी उसको उठा लाते, उसको संवारते सजाते और ठाकुर जी की सेवा में कैसे भी प्रयोग में आ जाए ये प्रयास करते थे। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, ये स्वभाव वैष्णव का है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण लीला के लिए पात्र खोजने के लिए ठाकुर जी ने अलग अलग रूप धारण किए। जैसे आपके वामन भगवान, वामन अवतार भी कृष्ण लीला की भूमिका है। भगवान वामन जब बलि के द्वार पर पहुंचे तो बलि की बहन का नाम था रत्नावती। उस बहन के मन में भाव आया कि ये इतना सुंदर बालक है, इतने छोटे से ठाकुर जी सुकुमार रूप में पधारे, तो रत्नावती के मन में भाव आया कि इतने छोटे से नाथ को, इतने छोटे से बालक को तो गोद में लेकर के बैठना चाहिए, इसको तो हृदय से लगा लेना चाहिए। मतलब कई बालक होते हैं, उनको देख के इच्छा होती है कि गोद में उठा लें, इतने प्यारे होते हैं। वामन भगवान को देख करके बलि की बहन रत्नावती की भी यही इच्छा हुई कि मैं इनको गोद में उठा लूं। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जैसे ही भगवान विराट हुए और 2 पग से उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया और भाई की सारी सृष्टि जब हरण कर ली उन्हीं वामन ने, तब रत्नावती कहती है, बोले ऐसे बालक को तो पयोधर में विष लगा करके मार देना चाहिए। भगवान बोले तेरी दोनों इच्छा पूरी होंगी, तुम पूतना बन के आना। जब हम कृष्ण अवतार धारण करेंगे तो पहले तुम्हारी इच्छा है कि गोद में लेना तो गोद में ले लेना, और फिर तुम्हारी दूसरी इच्छा है कि पयोधर में विष लगा करके पिलाना है तो वो इच्छा भी पूरी होगी। तो वामन अवतार से ठाकुर जी पूतना को खोज के लेके आए। किसको? बलि की बहन रत्नावती। आप प्रत्येक अवतार उठा करके देख लीजिए, श्रीमद् भागवत में जितने अवतार हुए सब अवतारों का प्रयोजन कृष्ण कथा है, कृष्ण लीला है। प्रत्येक अवतार का कारण कृष्ण लीला हुई। प्रहलाद, कल जिनका विषय हम सुन रहे थे, ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज का 99% नहीं 101% कार्यभार पूरा कृष्ण अवतार के लिए हुआ। उनका प्राकट्य ही कृष्ण लीला के संपादन के लिए हुआ। कैसे? श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी के गुरु जी कौन थे? कौन थे प्रहलाद जी के गुरु जी? नारद जी। परंतु नारद जी ने तो प्रहलाद जी को जो कथा सुनाई वो तब सुनाई थी जब वे अपनी मां कयाधु के गर्भ में थे। कभी भागवत के 12 स्कंद का जब आप पठन करेंगे तो वहां पर श्रीमद् भागवत के एक अद्भुत पात्र की कथा आती है, अद्भुत स्वरूप की कथा आती है, जिनका नाम है दत्तात्रेय, जिनके 24 गुरु हुए। ये श्री दत्तात्रेय जी प्रहलाद जी के गुरु जी हैं। क्यों? तो भागवत में वर्णन आता है कि श्री प्रहलाद जी महाराज जब नृसिंह भगवान का दर्शन कर लिए और भगवान जब वहां से चले गए तो प्रहलाद जी की आयु 5 वर्ष की थी, और प्रहलाद जी उसके बाद भी ना जाने कितने वर्षों तक धराधाम पर रहे। तो प्रहलाद जी, दर्शन तो था, स्मृति तो थी उनके पास में, स्मरण तो था, लेकिन वो व्याकुल रहते थे सत्संग के लिए, शांति के लिए। उनका भाव होता था कि वो सदा सर्वदा नृसिंह मेरे सामने क्यों नहीं रहते। उस व्याकुलता के कारण एक बार श्री प्रहलाद जी महाराज भ्रमण करते करते कावेरी के तट पर दक्षिण भारत में पहुंचे, और तब दक्षिण भारत में एक पर्वत के ऊपर जाकर के प्रहलाद जी ने क्या देखा
जैसे अग्नि जब शांत हो जाती है तो राख में थोड़े थोड़े अंगारे लाल लाल दिखाई देते हैं, ऐसे मिट्टी के भीतर मानो जैसे कोई तेज पुंज प्रकट हो रहा है। प्रहलाद जी ने जाकर के जब उस मिट्टी को साफ किया तब क्या देखा, वहां पर एक ऋषि पड़े हैं, एक ऋषि आनंद अलमस्त अवस्था में लेटे हुए हैं, पौधे हुए हैं, और उनका नाम क्या बताया, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी को अजगर ऋषि कहकर के पुकारा है। किस नाम से पुकारा है? अजगर ऋषि। उनको अजगर ऋषि कहा। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय जी अजगर ऋषि वहां पर लेटे भये थे। अजगर ऋषि का भाव अजगर ऋषि कहकर के क्यों पुकारा, उसके पीछे भी एक कारण है। ब्राह्मण के जीवन यापन के 3 कारण बताए गए शास्त्रों में। ब्राह्मण को 3 स्थिति से अपना जीवन यापन करना चाहिए। पहला, यज्ञ करवावे, उसके बाद दक्षिणा लेवे, उससे घर चलावे, अनुष्ठान करे, यज्ञ अनुष्ठान आदि। ब्राह्मण का दूसरा कर्तव्य बताया, पढ़ावे या फिर ऐसे कथा करे, अध्ययन करके कथा करे और उसकी दक्षिणा लेकर के घर चलावे। और दोनों में जिसकी स्थिति नहीं है तो ब्राह्मण को अधिकार है कि यदि वो कोई वैदिक कर्म भी नहीं करता है, वो किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो उसको अधिकार है दान लेने का। उसको साधारणतः कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा सुना के ही दान ले ले, लेकिन लेने का उसको अधिकार है। तो दान लेकर के अपने घर का यापन करे। लेकिन कई ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होती दान लेने में, उनकी दान की इच्छा नहीं होती। इसलिए ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से संध्योपासन की उपासना बताई गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के घर में दान का पैसा आता है। अब दान का पैसा किस किस भाव से आया, इसलिए ब्राह्मण को कहते हैं कि सुबह उठते ही स्नान आदि करके संध्या करे। संध्या से क्या होगा, जो दान का धन आया है, उस दान के धन से भोजन को पचाने की सामर्थ्य उस ब्राह्मण में आएगी। यदि वो संध्योपासन नहीं करेगा तो वही धन उसका सर्वनाश कर देगा। तो जिस ब्राह्मण की दान के धन में इच्छा नहीं है, उसके लिए बताई गई सिलौंच वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सिलौंच वृत्ति। तो सिलौंच वृत्ति कैसी होती है? जब गेहूं काटे जाएं, उसके बाद जब खेत बिल्कुल पूर्ण तरह साफ हो जाए, तब जाकर के वहां गिरे हुए जो गेहूं के दाने हैं उनको बीन करके उससे आटा बना करके उसको पाए, इसको कहते हैं सिलौंच वृत्ति। श्री सुदामा जी महाराज इसी भाव से रहते थे, सिलौंच वृत्ति से। उस भाव से पा करके अपना जीवन यापन कर सकता है ब्राह्मण। और नहीं तो फिर अंतिम उपाय बताया ब्राह्मण के लिए, अजगर की प्रवृत्ति में रहे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। आहा, इसका लोग पता क्या अर्थ निकालते हैं? पड़े रहो, बस कुछ मत करो, आलस में आ जाओ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हम लोग कभी कभी कहते हैं, समझदार के लिए क्या काफी? इशारा काफी। नहीं जोर से बोला करो, थोड़े बहुत ने सुस्ती आ जाए तो वो उठ जा मैं सुन के, हैं? इशारा काफी। तो जो संत जनों की जो वाणी है ना, चाहे भागवत की वाणी हो, चाहे श्री मानस की वाणी हो, चाहे श्री भक्तमाल जी की वाणी हो, चाहे संतों के लिखे हुए भाष्य हो, ये सब ना इशारों में बात की है। यहां पर जब तक गुरुमुख नहीं होगे, जब तक गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उस विषय को नहीं सुनोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा, उस विषय को समझ नहीं पाओगे। अजगर प्रवृत्ति से रहने का मतलब क्या है? अकिंचन प्रवृत्ति से रहना, अयाचक वृत्ति से रहना। मुर्दा को प्रभु देत है, लकड़ी कपड़ा आग। जीवित नर चिंता करे, कैसो बड़ो अभाग। एक मरे हुए व्यक्ति को भी ठाकुर जी लकड़ी दे देते हैं, अग्नि दे देते हैं, कपड़ा दे देते हैं। हम जीते जी अपने लिए इतनी चिंता करते हैं, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बेटी के लिए यहां पर ढूंढेंगे, बेटा के लिए वहां लड़की ढूंढने जा रहे हैं, और उसमें भी भाग दौड़ में लगे हुए हैं महाराज। सुबह से शाम तक सब भाग ही रहे हैं। लेकिन अजगर प्रवृत्ति से रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है? अयाचक वृत्ति। वो किसी चीज का संयोजन नहीं करता, किसी चीज का पूर्व नियोजन नहीं करता। श्री दत्तात्रेय जी महाराज को यदि कोई 56 भोग बना करके दे जाए तो दत्तात्रेय जी पा लेते हैं, और श्री दत्तात्रेय जी को कोई झूठा कूटा ऐसे फेंक के चला जाए तो वो भी दत्तात्रेय जी उसका अनादर नहीं करते।
अयाचक वृत्ति से रहते हैं, इसलिए उनको अजगर ऋषि कहा भागवत में। तो श्री प्रहलाद जी महाराज जब उनके पास गए तब प्रहलाद जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। तब तक दत्तात्रेय के 2 ही गुरु बने थे। कौन कौन? मधुमक्खी और अजगर। बहुत दिन बाद ये कथा मेरे मति में आई है, इसलिए सुन लो ध्यान से। ये हम भागवत की कथा में भी नहीं सुना पाते। तो तब तक जब प्रहलाद जी महाराज दत्तात्रेय के पास गए तो दत्तात्रेय ने तब तक 2 ही गुरु बनाए थे, मधुमक्खी और अजगर। स्मरण भक्ति कैसे पुष्ट हो, यह प्रहलाद जी ने प्रश्न किया दत्तात्रेय जी से। तो दत्तात्रेय कहते हैं, प्रहलाद मेरे 2 गुरु हैं और इन दोनों गुरुओं से जो मैंने सीखा वो मैं तुमको बताता हूं। मेरे पहले गुरु हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? बोले बहुत संचय कर लेती है। मधुमक्खी का स्वरूप होता है वो हर स्थान से रस लेती है और रस को ले जाकर के इकट्ठा करने लगती है। लेकिन एक दिन उस मधुमक्खी के उस विहंगम, उस विशाल छत्ते को देख करके एक व्यक्ति आता है और आकर के उसके सारे शहद को लेकर के चला जाता है। मधुमक्खी की जीवन भर की जितनी भी परिश्रम मेहनत होती है सब नष्ट हो जाती, बर्बाद हो जाती है। इसलिए स्मरण भक्ति को यदि श्रेष्ठ करना है प्रहलाद, तो मेरी एक बात समझ लेना, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि भाई कभी ना संचय नहीं करना चाहिए। वस्तु का संचय मत करो। जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा। जितना भारी बोझ अपने जीवन में लेकर के चलेंगे ना हम लोग, उतने ही दुर्गमताओं का दर्शन करेंगे अपने जीवन में। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मानव को सुख नहीं चाहिए। क्यों? बोले बहुत सुख मिलने के बाद भी मानव दुखी हो जाता है। भगवान मुझ पे बहुत सारी कृपा करते हैं, खूब सारा धन दे दें तो मैं बक्सर के सारे लोगों को दुबई ले जाऊंगा। लेके नहीं जाऊंगा, केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए दुबई लेके गए आपको। दुबई में दुनिया का सबसे बढ़िया होटल है, तो उस होटल में आप सबको एक एक कमरा दे देंगे। एक कमरे की कीमत बहुत है, अब कितनी है क्या बताएं मंच से, क्यों हर दिन बढ़ती है, वो लाखों में है एक दिन की कीमत एक कमरा की। ऐसे कमरा में ले जाकर के आप सबको हम छोड़ देंगे, 2-2 लोग एक एक कमरा में शिफ्ट हो जाना, ठीक है। और सब लोग वहां रहना, बढ़िया खाना पीना सब आएगा कमरे में, बढ़िया जूस की भी व्यवस्था है, खिड़कियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उसमें से समुद्र का दर्शन होता है। ऐसी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। सोने वाले गद्दे ऐसे महाराज की एक बार में नींद आएगी तो फिर 12 घंटे से पहले आंख खुलेगी नहीं, ऐसे गद्दे हैं। इतनी सब व्यवस्थाओं वाले कमरों में आप सबको रहने का अवसर मिल जाए, लेकिन शर्त यह होगी सबको उन कमरों में बंद करके चाबी लेके मैं वापस बक्सर ही आ जाऊंगा, आप लोग सब वहीं रहना। ऐसी स्थिति में कब तक रह सकते हो बताओ। खैर बक्सर और वृंदावन जैसे रसिक जन तो कहीं जाना ही नहीं चाहेंगे ऐसे स्थानों को छोड़ के, लेकिन एक उदाहरण के रूप में ले लो कि यदि इतनी व्यवस्था वाले स्थान पर यदि आपको बंद कर दिया जाए जहां पर सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, ऐसी स्थिति में भी आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत कर लोगे। 5 दिन बाद फोन करोगे, महाराज जी यहां से निकालो, यहां नहीं रहना। मैंने कहा भाई 5 लाख रुपए रोज का कमरा तुमको दिया है, उसमें भी मन नहीं लग रहा। अति सर्वत्र वर्जयित, अति यदि सुख की भी आएगी ना जीवन में तो वह भी दुख देगी हमको। मोए बाबा रसगुल्ला और ढोकला बहुत पसंद, अब नहीं है, पहले थे, आजकल तो चोखा पसंद है। तो एक बार विदेश गए कथा करवे, तो वहां के लोगों ने पूछी महाराज जी क्या पाते हैं। अब बेचारे विदेशी लोग थोड़े सीधे होते हैं, उनको किसी ने फोन करके बता दिया बोले महाराज जी को रसगुल्ला ढोकला बहुत पसंद है। अब उनको लगी है केवल यही खाते होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। मैं पहुंचा हूं और तब से ही मुझको रसगुल्ला ढोकला, सुबह तो नाश्ता में, दोपहर में ब्यारू में, रात में दोपहर कलऊ में, रात में ब्यारू, सब जगह महाराज रसगुल्ला ढोकला। ये स्थिति हो गई कि 5-6 दिन 10 दिन बाद तो मुझे रसगुल्ला दिखता था तो वमन की इच्छा होती थी कि दूर रखो इसको। कोई मिलने आता था उससे पहले ही पूछ लेते थे बाहर रसगुल्ला तो नहीं लाए हो? नहीं बिल्कुल नहीं लाए, तो जाओ भीतर। अति सुख भी यदि अपने दायरे से ज्यादा मानव को मिल जाए तो वह भी दुख देने लगता है। इसलिए प्रहलाद, मैंने अपने प्रथम गुरु से सीखा कि संचय नहीं करना चाहिए, संचय मत करो। यदि संचय करना है, इकट्ठा करना है, तो हरि का नाम करो, भगवत नाम करो, ठाकुर जी के गुणान वादों का करो, भगवत स्मृति का करो, भगवत कथाओं का करो। सुंदर सुंदर कथाएं बुद्धि में स्थापित हों, ऐसा संचय करो। सांसारिक वस्तुओं से जितना हो सके बचने का प्रयास करो।
वृंदावन के कई ऐसे भगवत रसिक हैं महाराज कि सुबह आपने यदि उनको कुछ दिया ना, वो सूर्य अस्त होने से पहले पहले उस वस्तु को वहां से हटाने का प्रयास, हटाने का मतलब कहीं ना कहीं दे देंगे। अरे कहां तक कहें, जब नंदोत्सव का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, तो वहां पर भी वर्णन है कि नंद बाबा लुटा रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति पता है कैसी है? नंद बाबा सोने चांदी हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं, ब्रजवासी लूट करके अपनी जेबों में अपने घरों में भर नहीं रहे हैं, लूट करके वह भी आगे को लुटा रहे हैं। ऐसी लूट भई कि महाराज गोकुल में लुटानो प्रारंभ भयो, मथुरा तक लुटायो है। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी संचय नहीं कर रहे हैं, सब उसको बहा रहे हैं, आगे की ओर भेज रहे हैं। प्रहलाद, इसलिए संचय मत करना। और एक मानव भी अपना धर्म बना लेना। वास्तव में मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी इस प्रकार का अपना जीवन प्रारंभ करूं, चाहे कुछ भी प्राप्त हो, कोई भी वस्तु कुछ भी मिले, लेकिन गृहस्थ आश्रम है ना, फिर भी जितना जरूरी हो उतना रखें। उससे अतिरिक्त यदि लगे कि ये ज्यादा है, उसको तुरंत प्रवाह करने का प्रयास करें। गंगा निर्मल क्यों है? क्योंकि स्तब्ध नहीं है, बहती रहती है। हमारी वस्तुएं दूषित क्यों हो जाती हैं? वस्तु दूषित नहीं होती, वस्तु के उपभोग से हमारी बुद्धि दूषित होती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु कितने समय से संचित है, स्थिर है, इसलिए उसको प्रवाहित करो, निकालते रहो। क्योंकि स्मरण भक्ति के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, और एकाग्रता के लिए संचय का निर्वहन नहीं करना है। संचय मत करो। और मैंने दूसरे गुरु बनाए अजगर। अजगर कैसा होता है? सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे तगड़ा शरीर है सर्पों में अजगर का, परंतु अजगर अपने भोजन के लिए प्रयोजन नहीं करता। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो उसी में ही संतोष करना। ये मैंने अपने दूसरे गुरु अजगर से सीखा। इसलिए स्मरण भक्ति में आने के लिए प्रहलाद, मैं तुमको निवेदन करूंगा कि तुम अजगर की भांति हो जाओ। प्रयोजन मत करो वस्तु के लिए, प्राप्त हो जाए उसी को सिर माथे लगाओ, संतोषी हो जाओ। ये दो कार्य अपने जीवन में कर लो। एक तो संग्रह मत करो और दूसरा प्रयोजन मत करो। ये दो कार्य कर लो, तुम्हारी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ होगी। तो दत्तात्रेय जी से प्राप्त किए गए इस प्रसाद को लेकर के दत्तात्रेय प्रहलाद जी के गुरु हुए। और एक समय आया जब प्रहलाद जी एक छत्र सम्राट थे, तब एक नगरी के राजा थे, राजा यदु। बहुत ध्यान से सुनना। वो यदु महाराज से एक बार प्रहलाद जी का मिलन हुआ, तो प्रहलाद जी ने यदु महाराज से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो? बोले कि मेरा मन अशांत है, मुझे कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला आज तक। तब प्रहलाद जी कहते हैं मेरे गुरुदेव के पास चलो। यदु महाराज का हाथ पकड़ करके वे लेकर के गए कहां? दत्तात्रेय के पास। और यदु महाराज ने जब दत्तात्रेय के प्रवचन को सुना, दत्तात्रेय के प्रवचन को सुनकर के यदु महाराज भी अयाचक हो गए, निवृत्त हो गए बिल्कुल। और उनकी निवृत्ति की कथाएं आती हैं नवम स्कंद में। ऐसे अयाचक हुए कि महाराज यदु महाराज के सन्मुख नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के यदु महाराज से कहते हैं देखो हमको कृष्णावतार तो लेना ही है, हमारा अवतरण तो होना ही है, परंतु आपकी इस प्रवृत्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए हम वचन देते हैं हम आपके ही वंश में अवतार लेंगे। तब यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। तो यदुवंश में भगवान आए, इसके लिए भी योजनाएं किसने बनाई? श्री प्रहलाद जी ने बनाई। इस प्रकार बंधुओं कड़ी यदि जोड़ने लग जाए ना, तो हर अवतार की कथा का प्रयोजन है कृष्ण लीला, कृष्ण कथा। ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज स्मरण भक्ति के आचार्य। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को प्रवचन करते हुए कहते हैं कि जीवन में कितने भी बड़े संकट आ जाएं, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए, व्यक्ति यदि एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके श्री कृष्ण का स्मरण कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, उसके दुख उसी समय नष्ट हो जाते हैं। श्री गांधी जी महाराज आज हमारी सबकी जेबों में बैठे। गांधी जी सबकी जेब में बैठे। कोई ऐसा नहीं जिसकी जेब में गांधी जी नहीं हो, या कोई ऐसा नहीं जो गांधी जी का बिना दर्शन किए जीता हो। गांधी जी का दर्शन सब करते हैं, नोट पे ही छपे। ऐसे गांधी जी भी कहते थे कि मुझे जीवन में कभी बहुत विषम परिस्थितियों में मैं पड़ जाता था, तब मैं गीता जी खोलता था, और हमेशा गीता खोलने पर गांधी जी कहते एक ही श्लोक मेरे आगे आता था, असोच्यानन्व सोचस्तु। गीता जी क्या कहती हैं?
बोले कि तुम जिस चीज की सोच करके चिंता कर रहे हो वो सोचने का विषय नहीं है। और बोले उसी बात को मैं गांठ बांध करके आगे बढ़ने लगता था। श्री कृष्ण सहायते, वही सहायक हैं हमारे जीवन के। यदि श्रवणम श्रेष्ठ होगी तो कीर्तनम प्राप्त होगा, और जब कीर्तन प्राप्त होगा तो कीर्तन जब आएगा तो स्मरण भक्ति दे के जाएगा, और जब श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों पुष्ट हो जाएंगे तब ये तीनों मिलकर के चौथी भक्ति प्रदान करेंगे जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, और वो है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। आपकी भूमि इस पाद सेवन भक्ति की तो साक्षी है, बक्सर, क्योंकि यहां पर उसी चरण की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ था। बक्सर तो साक्षी है, एक प्रकार से साक्षी भी ना कहूं तो जन्म स्थान कह दूं पाद सेवन भक्ति का, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बक्सर ने तो जन्म दिया है इस चौथी भक्ति को, चरण सेवा ठाकुर जी की। बंधुओं, पाद सेवन भक्ति का अभिप्राय केवल और केवल ठाकुर जी की चरण सेवा से मत लीजिएगा। वैसे स्पष्ट शब्द तो चरण सेवा ही है, लेकिन पाद सेवन भक्ति का अभिप्राय जाने तो इसका मतलब यह है कि भाई जिसने श्रवण की उसको कीर्तन का अधिकार मिला, जिसने कीर्तन किया उसको स्मरण का अधिकार मिला, जिसने श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों को किया उसको सेवा का अधिकार मिला। बिना श्रवण के, बिना कीर्तन के और बिना स्मरण के अपने घर में सेवा मत पधराना ठाकुर जी की। कई घरों में हम जाते हैं, वहां जाकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे होते हैं तो रसोई घर में ठाकुर जी अलमारी में बैठे हैं, धूल खा रहे हैं, कितने दिनों से अभिषेक भी नहीं हुआ उनका, वहीं चुईया घूम रही है पीछे अलमारी में, वहीं ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी की कटोरी में चना चनौरी पिछले 5 दिन से रखे, उसी का भोग लग रहा है ठाकुर जी का। ये सेवा में जो ये इतनी दूषितता दिखाई देती है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो वैष्णव जो है वो श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति में कच्चा रहा है, इसलिए सेवा भक्ति उसकी उचित नहीं है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं भगवान का 25वां अवतार है, कौन सा? हमारे घर में जो अर्चक बन के बैठे हैं वो ठाकुर जी के अर्चा अवतार हैं। लड्डू गोपाल बन के बैठे हैं, किसी के घर में चित्रपट की सेवा है, किसी के घर में ठाकुर जी प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित सेवा करवा रहे हैं, किसी के घर में अन्य अन्य भावों से सेवा सब जगह ठाकुर जी की हो रही है। मैंने पहले ही कहा था पूजा में और सेवा में अंतर होता है। पूजा हम लोग कैसे करते हैं? मंदिरों में जाते हैं तो माताओं को बुरा नहीं मानना, माताओं को देखते हैं तो माताएं क्या करती हैं, वो ठाकुर जी शंकर जी के चारों तरफ वो बैठे रहेंगे देवता आदि आदि, मंदिरों में जितने भी देवता होंगे तो वहां जा करके और पेड़ा लेकर के, एक ही पेड़ा लेके जाएंगी, 25 देवताओं को खवा के आएंगी। न क्या के मुंह पे, न वाक के मुंह पे, न शंकर जी पे, न अम्बा मैया पे, न गणेश जी पे, न इन पे, न उन पे। अब ये तो चढ़ा चढ़ा के चली जाएं, फिर चींटी इनको होवे वहां पे हमला, भगवान भागे बचो, हजारों चींटियां चढ़ जाती हैं मुखमंडल पर। ये पूजा हो सकती है बंधुओं, ये सेवा नहीं हो सकती। सेवा का मतलब गोपियों ने जो कहा है, जो प्रेम से होवे वो सेवा है, जो स्वार्थ से होवे वो पूजा है। मैं पूजा का विरोधी, कोई ये मत कहने ना महाराज जी पूजा के विरोध, ना ना ना, पूजा सुंदर शब्द है, लेकिन पूजा सेवा से युक्त होनी चाहिए। जहां पर सेवक अपने सुख का विचार करता है वहां पूजा होती है, और जहां स्वामी के सुख का विचार करता है वहां सेवा होती है। यही है पाद सेवन। पाद सेवन की आचार्य लक्ष्मी जी हैं, उस प्रसंग में हम आगे चलेंगे, लेकिन पहले मैं इस चीज को प्रतिपादित, क्योंकि मैं भी एक अर्चक हूं, मैं भी सेवा करता हूं ठाकुर जी की। सेवा का केवल इतना भाव जानो, हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, हमारे नाथ जो हमारे संग विराज रहे हैं, उनके प्रति उनके सुख का विचार, बस। अब सर्दियां आ गई हैं, धीरे धीरे सर्दियां प्रारंभ हो जाएंगी, तो लोगों के घर में क्या होता है कि जड़ाऊदार कपड़े ठाकुर जी को पहना देते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है ऐसे देख के। मैंने कहा भैया सर्दी आ गई है, अब तो ठाकुर जी के, हम लोग भी जब सर्दियां आ जाती हैं तो स्वेटर पहन रहे हैं, थोड़ा इस भाव को रखते हैं कि सर्दी का समय है, उस भाव से ही वस्त्र धारण किए जाएं, हीटर लगा लेते हैं अपने आगे। ऐसी ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो, ठाकुर जी को भी ऊनी वस्त्र पहनाओ, थोड़े गर्म वस्त्र पहनाओ, गर्म इत्र लगाओ। अब इत्र का भी भाव है, गुलाब का इत्र है, चंदन का इत्र है,
ये सब गर्मियों में लगने वाले इत्र हैं, खस का इत्र है, ये सर्दियों में नहीं लगने चाहिए। और खस का इत्र लगा दोगे ठाकुर जी को, बेचारे छींक मारेंगे पूरे दिन, सर्दी लग जाएगी उनको। इसमें भी विचार रखना चाहिए कि जो गर्म तासील वाले इत्र हों, जैसे हेना का इत्र है और वो शमामा का इत्र है, ये गर्म इत्र ही ठाकुर जी को लगे। कस्तूरी का इत्र है, वो तो धीरे धीरे जब सेवा बढ़ती है ना तो अपने आप आ जाता है। माँ के घर में जब बालक पहली बार जन्म लेता है, हर माँ बालक को पहली बार जन्म देती है, बताने वाले 100 आते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन वो उसका बेटा है, वो धीरे धीरे खुद ही समझ जाती है मेरे बेटे को कैसी सेवा कैसे कैसे रखना है, कैसे उसका पालन पोषण करना है। ठीक वैसे ही बंधुओं, आपके ठाकुर जी हैं, आपकी इच्छा से आपके घर में आए हैं, आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा खिला दोगे खा लेंगे, लेकिन भाव उनके प्रति प्रेम का रखा जाए, उनके सुख का रखा जाए, तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी। यही पाद सेवन है, ठाकुर जी की सेवा। हम जिसको सुन रहे हैं, जिसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, अब वो प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठा है, उसकी सेवा। यही चौथी सेवा है, चौथी भक्ति है पाद सेवन, ठाकुर जी की सेवा। और इस चतुर्थ भक्ति की आचार्य हैं कौन? पराम्बा जगदम्बा, साक्षात महालक्ष्मी। भगवान की चरण सेवा, पाद सेवा की आचार्य। श्रीमद् भागवत में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, वहां पर लक्ष्मी जी का विषय प्रतिपादित किया गया है, और बहुत सुंदर भाव से। जैसा कि कथाओं में बताया जाता है कि जब प्रियव्रत 7 दिन तक अपने रथ को लेकर के पृथ्वी पर घूमता रहा, प्रियव्रत नाम के एक पुत्र हुए स्वयंभू मनु के। प्रियव्रत ने मन में विचार किया ये रात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे गलत काम भोगते हैं रात को, चोर चोरी करते हैं रात को, सारे गलत काम रात्रि में होते हैं। भगवान ने रात गलत बनाई है, रात होनी नहीं चाहिए। तो प्रियव्रत ने क्या किया, स्वयं को सूर्य के समान तेजवान करके अपना रथ लेकर के 7 दिन तक उसने रात्रि ही नहीं होने दी पृथ्वी पर। 7 दिन के बाद स्थिति ये हुई कि लोग पागल होने लगे, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा बुद्धि को शांत करता है। 7 दिन तक चंद्रमा प्रकट ही नहीं हुए पृथ्वी पर, तो वनस्पतियां दूषित होने लगी, ये जितने भी अनाज हैं सब सड़ने लगे। प्रकृति से छेड़छाड़ की प्रियव्रत ने, तो पूरी प्रकृति ही नष्ट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बोले प्रियव्रत तुम उचित नहीं कर रहे हो, रात्रि की अपनी योग्यताएं हैं, उस रात्रि को इतना दूषित भी मत समझो। तब प्रियव्रत ने अपना रथ रोका, तो प्रियव्रत के 7 दिन विचरण करने से उसके रथ के पहियों से गड्ढे हुए, उन्हीं से 7 समुद्र बन गए, और 7 समुद्रों के किनारे 7 द्वीप बन गए, और उन द्वीपों में भी अनेक अनेक वर्ष बन गए, जैसे हमारा भारत वर्ष। ऐसी ही एक वर्ष की कथा आती है, उस वर्ष का नाम है केतुमाल वर्ष। बहुत ध्यान से सुनिएगा। केतुमाल वर्ष के अधिष्ठात्री हैं श्री लक्ष्मी जी। भागवत के 5वें स्कंद में यह प्रसंग आता है, लेकिन समय के अभाव के कारण वक्ताजन इसको कह नहीं पाते। बहुत सुंदर प्रसंग है, मनवंतरों का वर्णन। तो केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी जब प्रकट होती हैं, लक्ष्मी जी नाथ की प्रार्थना करते हुए विनती करती हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। नारायण बोले हम आ गए, ऐसे मत आइए। बोले कैसे आमे? बोले आपकी अवतार की श्रृंखलाओं में, आपके समस्त स्वरूपों में सबसे सुंदर जो रूप हो, उस रूप को लेकर के आप आइए, तब मैं आपकी सेवा करूंगी। तो केतुमाल भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रियचिकीर्षया प्रजापते दुहितृणौ। भगवान केतुमाल वर्ष में मदन मोहन रूप से विराजमान हुए। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ये मदन मोहन कौन है? जब भगवान गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे वृंदावन में, तब कामदेव आया, और कामदेव आकर के भगवान पर आक्रमण करने लगा। भगवान बोले कहां घुसे चले आ रहे हो? बोले कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष का मिलन हो रहा है। भगवान मेरे बिना कैसे संभव होगा, मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले अरे अपनी दूषित दृष्टि से मत देख, सुदृष्टि से देख, ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। कामदेव बोला अब मुझे जो दिख रहा है मैं तो वही भाव रखूंगा ना, इसलिए अब मैं तो आऊंगा। कामदेव को भगवान ने कहा ठीक है तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव आक्रमण करने लगा रास बिहारी भगवान पर, ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उसको देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब आकाश में 33 कोटि देवताओं ने भगवान का नामकरण किया। बोले काम कौन है? बोले मदन। और बोले उसको भी जिसने मोहित किया अपने रूप पर, वही है श्री मदन मोहन लाल।
उस मदन मोहन स्वरूप में ठाकुर जी केतुमाल वर्ष में विराजमान हुए। परंतु हमारे वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं ना, वो वास्तव में किन्हीं ना किन्हीं के अर्चक ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदन मोहन लाल जी आजकल तो श्री राजस्थान में विराजते हैं, लेकिन मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में, प्रकट वृंदावन में हुए। ये मदन मोहन जी कहां से आए? ये लक्ष्मी के सेवित ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे अर्चक हैं, मेरे श्रीनाथ जी हैं, ये पीछे विराज रहे हैं, ये मेरे अर्चक ठाकुर जी हैं। आपके अपने होंगे, घर में विराज रहे होंगे लड्डू गोपाल, किसी के घर में श्री रघुनाथ जी विराज रहे होंगे, किसी के घर में युगल सरकार विराज रहे होंगे। ये सब हमारे सबके ये अर्चावतार हैं। तो ऐसे ही वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, वो किसी ना किसी के अर्चा विग्रह हैं। श्री मदन मोहन जी लक्ष्मी के अर्चावतार हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। ऐसे ही हमारे वृंदावन के एक बड़े रसीले ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, तेरो सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, तू है जादूगर सरदार तिहारी सूरत पे बलिहार। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी किसके ठाकुर जी हैं? देवादिदेव महादेव शंकर के ठाकुर जी, शिव के ठाकुर जी। उनकी कथा कैसी आती है? ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, ऐसे एक द्वीप और है श्वेत द्वीप। उस द्वीप में शंकर जी इनकी सेवा करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी की। नारद जी को और गरुण जी को अपनी भक्ति पर बहुत अभिमान हुआ। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। एक दिन भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए, बोले भगवान हम दोनों कहीं भ्रमण पर जाना चाहते हैं, कुछ दिन का अवकाश दे दो। भगवान बोले कहां जाओगे? तो अन्य अन्य नाम बताए। भगवान बोले कहीं और मत जाओ, मैं तुम्हें एक सुंदर स्थान बताता हूं। नारद जी बोले कहां जाएं? बोले श्वेत द्वीप जाओ। और श्वेत द्वीप जो है ना, वो रसिक भक्तों की भूमि है। वहां पर बड़े रसिक जन रहते हैं, रसिक भक्त रहते हैं। तो वहां सब भक्तों का दर्शन करके आओ। नारद जी के गरुण जी के मन में भाव आया, बोले कि हमसे बड़े भक्त कहां होंगे दुनिया में। श्वेत द्वीप जाएंगे, श्वेत द्वीप जाकर के वहां के भक्तों को प्रवचन करके आएंगे कि भक्ति किसे कहते हैं। वहां के भक्तों का दर्शन थोड़ी करके आएंगे। भगवान मनी मन सोचने लगे, ठीक है जाओ श्वेत द्वीप पहुंचो तो सही एक बार। नारद जी और गरुण जी जैसे ही दोनों श्वेत द्वीप पहुंचे, तभी क्या देखते हैं? विशाल सुंदर स्वर्ण मंडित, कंचन मंडित एक भवन है। उस भवन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं। और देवादिदेव महादेव शंकर भगवान उनकी अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। लाखों हजारों भक्त वृंद आगे खड़े होकर के करताल बजा करके कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। और ऐसा स्वरूप पहली बार देखा कि जहां पर साक्षात भगवान राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और श्री महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। तब तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी की आरती पूर्ण हुई, पूर्ण करके श्री महादेव ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते ही श्री राधा वल्लभ लाल का जयघोष करते हुए जैसे ही पर्दा किया, दर्शन विश्राम हुए। दर्शन विश्राम होते ही जितने भी भक्तजन वहां सन्मुख खड़े थे, सन्मुख दर्शन कर रहे थे, वे सब श्री राधा वल्लभ लाल जी के वियोग में मूर्छित हो होकर के गिरते चले गए और मानो जैसे सबके प्राण ही निकल गए। जब इस भाव का दर्शन नारद जी ने किया, गरुण जी से कहने लगे, बोले गरुण जी ये सब क्या हुआ? बोले पता नहीं भैया, ये सब मूर्छित हो गए। सबकी नमज तो देखो, नमज जाके देखी तो बोले चल ही नहीं रही। बोले श्वास देखो, बोले श्वास नहीं, धड़कन सुनो, बोले धड़कन भी नहीं चल रही। बोले महाराज ये तो सब बिल्कुल मृतक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। राधा वल्लभ लाल जी बोले ये हुआ क्या भैया? यहाँ तो केवल मैं और तुम खड़े हैं, बाकी सब मूर्छित होकर गिर गए। इतने में ही अन्नपूर्णा जगदम्बा साक्षात पार्वती राजभोग लेकर के आई और राजभोग लेकर के सीधे ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद शंकर जी ने जैसे ही पुनः दर्शन खोले, दर्शन खोलती जय जयकार हुई राधा वल्लभ लाल की जय। तो जितने भक्त जन वहां मूर्छित पड़े थे सब पुनः उठ गए, उठ करके सब कीर्तन करने लगे, दर्शन करने लगे, आनंद लेने लगे, ठाकुर जी की बलैया लेने लगे। नारद जी और गरुण जी एक कोने में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, बोले भैया ये सब क्या हो रहा है? हमारे सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब महादेव वहां से
निकल रहे थे, तभी नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ये हमने किस स्थिति का दर्शन किया? जब तक दर्शन हो रहे थे सब लोग जीवित थे, और दर्शन विश्राम होते ही हमने देखा सब मूर्छित होकर के गिर गए। ये क्या भाव था? तब महादेव के नेत्र सजल हो गए और वे बोलने कि ये मेरे अर्चावतार ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं, और यहाँ रहने वाले श्वेत द्वीप के जितने लोग हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप के लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, वायु में बसते हैं, जल में बसते हैं, अन्य अन्य वस्तुओं में प्राणियों के प्राण बसते हैं, किसी के प्राण अपने पुत्र में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की पत्नी में बसते हैं, किसी के व्यापार में बसते हैं, लेकिन श्वेत द्वीप की प्रधानता है कि यहाँ रहने वाले समस्त जीवों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन में बसते हैं। जब तक वो खुलेंगे तब तक सब जीवित हैं, लेकिन जैसे ही अनवसर होता है सब मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। नारद जी गरुड़ जी से बोले, हम दोनों तो अभिमान कर रहे थे कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके लग रहा है कि हम तो इनके चरण की रज भी नहीं। नारद जी महाराज अपनी झोला में थोड़ी सी श्वेत द्वीप के भक्तों की रज भर के ले गए और सुबह शाम अपने माथे से लगाने लगे कि ताकि उनकी जैसी थोड़ी भक्ति हमारे भीतर आ जाए। वही राधा वल्लभ लाल जी श्वेत द्वीप से कुछ वर्षों पूर्व श्री वृंदावन के प्राकट्य के लिए श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हुए। वह भी किसी के सेवक ठाकुर जी थे, और किसी के क्या, स्वयं महादेव के सेवक ठाकुर जी। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे ब्रज में। महादेव की बहुत उपासना की, इतनी उपासना की, इतनी तपस्या की, इतनी प्रार्थना की कि देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, ब्राह्मण देवता से बोले, हे ब्राह्मण देवता कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। तो ब्राह्मण ने अपना अचला आगे करके कहा, आपकी जो सबसे मूल्यवान वस्तु हो वो मुझे प्रदान कर दो। अब ब्राह्मण ने तो इस भाव से मांगा था कि कोई इन पर सुंदर हीरा होगा, इनके पास कोई सुंदर मणि होगी, या इनके पास सुंदर कोई ना कोई रत्न होगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं जीवन भर के लिए धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही महादेव से कहा कि अपनी कोई अमूल्य रत्न मुझे प्रदान कर दो जो आपको सबसे प्रिय हो, महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले, ब्राह्मण देवता तुम हमसे कुछ भी मांग लो, हमारा कैलाश पर्वत मांग लो, हमारे सर्वस्व मांग लो, लेकिन हमारे प्राण रत्न को मत मांगो। ब्राह्मण को लगा बहुत महंगी है वो रत्न, वो बहुत महंगा होगा जो रत्न मैं इनसे मांग रहा हूं, तभी देने से मना कर रहे हैं। ब्राह्मण तो जिद पर अड़ गया, बोले या तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा या फिर आपसे रत्न लेके रहूंगा। शंकर जी बोले, वो साधारण रत्न नहीं है। ब्राह्मण बोले, साधारण चाहिए भी नहीं भगवान, त्रिलोकी लुट जाए उस पर ऐसा रत्न चाहिए। शंकर जी बोले, ऐसा ही रत्न है। बोले, फिर तो मुझे वही चाहिए। महादेव रोते रोते गए और श्वेत द्वीप से अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी को हृदय से लगा करके लाए और ला करके उस ब्राह्मण के हाथ में पधरा दिए। बोले, यही मेरा सर्वप्रिय रत्न है, अब इसकी सेवा तुम करो। और ऐसा कहकर के शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण हाथ में देखे त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप। बोले, मैंने तो रत्न मांगा था, ये क्या दे गए? बोले, यही रत्न था उनका। अब स्थिति ये हुई बंधुओं कि वो भाव से सेवा नहीं करता था राधा वल्लभ जी की, सेवा करता था केवल इस भाव से कि अब ठाकुर जी हैं, क्या करूं, करनी पड़ेगी। मैंने तो रत्न मांगा था लेकिन पता ही नहीं क्या दे गए शंकर जी। वो दुर्भाग्य उसका। सुबह शाम आरती करता, भोग लगा देता, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं हुई। तो ठाकुर जी की वंशी ने महादेव से प्रार्थना की, हे भगवान, नाथ तो विराज गए श्रीधाम में, परंतु सेवा उनकी नहीं हो रही है। आप जा नहीं सकते सेवा के लिए और किसी को दे नहीं सकते सेवा, अपराध हो जाएगा। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे ये सेवा प्रदान कीजिए, मैं जाकर के उनके स्वरूप को सुव्यवस्थित करूं। तब महादेव ने कृपा की और कृपा करके ठाकुर जी की वंशी को ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में श्रीधाम वृंदावन में भेजा। और वे गए और जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां से लेकर के आए और लाकर के श्रीधाम वृंदावन में कदम्ब टेर एक वृक्ष के नीचे लाकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। उसके बाद फिर मंदिर आदि बन गए। आज तक श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में सेवा करा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, ये बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है, ये किन्हीं देवताओं के पूजित निज ठाकुर जी हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। ऐसी स्वयं जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी के सेवक ठाकुर जी हैं श्री मदन मोहन जी, और वही मदन मोहन जी प्रकट हुए श्री राम वृंदावन में।
जो अब राजस्थान में विराज रहे, करौली में। तो लक्ष्मी जो है ये पाद सेवन की आचार्या हैं, मतलब सेवा की सर्वोपरि, इनसे बढ़िया सेवा ठाकुर जी की कोई नहीं करता। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान की चरणों की सेवा करती हैं। ठाकुर जी के षोडशोपचार नहीं, राजोपचार से सेवा करती हैं ठाकुर जी की। और किस मंत्र का उच्चारण करती हैं? तो यहां पर लिखा है ओम राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। इस मंत्र का उच्चारण करके वे प्रणाम करती हैं। हमारे गुरुजन बताते हैं यदि इस लक्ष्मी जी के द्वारा गाए गए इस मंत्र का कोई नित्य उच्चारण करके भजन करे ठाकुर जी का, तो उसको पति रूप में साक्षात भगवान जैसा सुवर प्राप्त होता है, उसको वर ठाकुर जी जैसे प्राप्त होते हैं। और फिर लक्ष्मी जी भगवान की स्तुति गाती हैं, और स्तुति में क्या भाव कहती हैं? बहुत सुंदर भाव है, विशेष रूप से माताएं बहनों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती हैं लक्ष्मी? स्त्रियों प्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरूपं स्वतो आराध्य लोके पतिमाशास्तयेन्यम् तासां न ते वै परिपान्तपत्यं प्रियं धनायुषं व्रतो व्रतंत्रा। लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे भगवान, बहुत सुनने योग्य बात, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, अच्छा देखो यहां स्त्रियों के भाव से एक भाव पक्ष केवल माताएं बहनें ही सुने, भाई लोग नहीं सुने, ऐसा नहीं है। पहले दिन जब यहाँ कथा प्रारंभ हुई तो राजाराम बाबा जब मंच पर पधारे तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी, और उस कथा में उन्होंने मीराबाई का एक चरित्र सुनाया कि श्री मीराबाई जब वृंदावन में विराजती थी तब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजते थे। उनका नियम था कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे। तो मीराबाई उनका दर्शन करने के लिए जब गई तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई मुस्कुरा के बोली, इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, श्याम सुंदर, उनके अलावा भी कोई पुरुष है मुझे आज पहली बार पता चला। मतलब इसका मतलब आपके जो गुरुजी हैं रूप गोस्वामी वो पुरुष हैं। आप जाकर के एक बार और उनसे सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी जब आते हैं तब वह भी गोपी बनकर के आते हैं। यहां तो पुरुषत्व केवल एक का अधिकार है, वो है श्री कृष्ण का। उनके अलावा कोई वृंदावन में पुरुष नहीं है। तो एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा अपने गुरुजी से कि वो वास्तव में पुरुष ही हैं, क्योंकि वृंदावन में तो सब गोपी हैं। ऐसा कह के मीराबाई चली गई तो द्वारपालों ने जाकर रूप गोस्वामी को बताया, बोले कि एक कन्या आई थी दर्शन करने, क्या नाम था? बोले मीराबाई। बोले हाँ नाम तो सुना है कि बहुत गाती है, नाचती है, आनंद करती है। बोले हाँ, लेकिन भगवान हमने जब उनसे मना किया ना कि आप स्त्रियों का दर्शन नहीं करते, तो वो एक बात कह के गई है। बोले क्या? बोले वो कह के गई कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, ये उनको पहली बार पता चला। वे कह के गई हैं वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, आपके गुरुजी पुरुष हैं, ये उनको पहली बार पता चला। मतलब वृंदावन में दो पुरुष हैं, या तो श्री कृष्ण या फिर रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने जब ये बात सुनी नेत्र खुल गए। बोले कहाँ है मीराबाई? बोले वो वहां रहती हैं, लेके चलो मुझे। बोले भगवान आपका तो नियम है स्त्रियों को ना देखने का। बोले आज ये नियम टूटेगा। और कैसे टूटेगा? बोले मीराबाई को देख के ही तोड़ूंगा, पहले मीराबाई को ही देखूंगा। गए, जाकर के श्री मीराबाई के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ध्यान करता हूं, मुझे बहुत भक्ति के भाव आते हैं, लेकिन मन में फिर भी एक ना असंतोष रहता था, मन में संतोष नहीं होता था, एक पीड़ा सी रहती थी हृदय में। परंतु आज आपके भाव ने उस पीड़ा को भी दूर कर दिया। आज मन में भाव आ गया कि नहीं, मैं भी एक गोपी हूं। तो यहां पर ये लक्ष्मी जी जो भाव कह रही हैं ये केवल स्त्रियों के लिए है। इसका मतलब क्या है कि पुरुषोत्तम तो केवल रघुनाथ जी हैं, पुरुष तो केवल श्याम सुंदर ही हैं, बाकी अलावा जितने मूछ वाले दाढ़ी वाले बैठे हो सब स्त्री हैं। परंतु गोपी किसी भेष का नाम नहीं है, गोपी किसी वस्त्र का नाम नहीं है, आभूषण का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी शब्द की अगर परिभाषा सुनो तो गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीने को। मतलब जो अपने हाथ पैर आंख नाक कान जीव त्वचा अपनी सर्वांगीण इंद्रियों से केवल राघवेंद्र के गुणानुवादों को पीना चाहे, राघवेंद्र का स्पर्श करना चाहे, श्री कृष्णेंद्र को ही श्रवण करना चाहे, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया केवल और केवल उन्हीं की लीला संवरण में, उन्हीं की लीला में प्रवेश करना चाहे, वही गोपी है। और यदि
आप कानों से सुनना चाहते हो, आंखों से देखना चाहते हो, जीभ से प्रसाद चखना चाहते हो, त्वचा से स्पर्श करना चाहते हो, पैरों से प्रदक्षिणा करते हो, तो न स्वीकार करते हुए भी आप कोई गोपी ही हो, उससे अतिरिक्त नहीं हो। बिना गोपी बने तो कृष्ण प्राप्त होंगे नहीं। और मिथिला में भी वही गोपियां ही थी जिन्होंने राघवेंद्र को अपने नेत्रों में बसाया।